नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं चांदी की कीमतों की, जिनमें आए 40% के भयानक क्रैश के बाद अब जो है वो मार्केट उथल पुथल हो चुका है। तो एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 40% लुढ़क गई। भारत में 1 किलो चांदी का रेट 2.68 लाख यानी कि 2,68,000 रुपए तक गिर गया। ये गिरावट निवेशकों के लिए बड़ा सबक और खरीदारी का मौका दोनों ही है। तो देखिए चांदी का तगड़ा झटका आया कैसे है, सबसे पहले ये समझिए। 6 फरवरी 2026 को चांदी के दामों ने रिकॉर्ड दिया गलत तरफ से। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट सिल्वर $69 प्रति औंस तक खिसक गया, जो कि जनवरी के पीक से 40% नीचे है। भारत में एमसीएक्स पर मार्च एक्सपायरी चांदी 2,51,000 प्रति किलो तक लुढ़क गई। अब ऐसे में ये क्रैश फरवरी की शुरुआत से ही चल रहा है। 1 फरवरी को 4,10,000 के हाई से 3.5 लाख और फिर 2,78,000। ये ग्लोबल सेल ऑफ ने सोना सिल्वर सबको हिला दिया। चीन की भारी बिकवाली और अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने कहर बरपाया है। अब क्रैश के पीछे के मुख्य कारण भी आप समझ लीजिए। देखिए चांदी की कीमतें कई वजहों से गिरी हैं। पहला, मजबूत अमेरिकी डॉलर। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों से डॉलर इंडेक्स ऊंचा चढ़ा, जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी को महंगा बनाता है। फेडरल रिजर्व की हॉकी बेट्स ने ब्याज दरें ऊंची रखने का संकेत दिया। दूसरा, चीन का पैनिक सेलिंग। देखिए शंघाई फ्यूचर्स में 15% गिरावट देखी गई। यूबीएस एसआईटीसी फंड ने 10% डेली लिमिट हिट की। चीनी स्पेक्यूलेटर्स ने लॉन्ग पोजीशन काटी। और तीसरा, सीएमई ग्रुप ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, जिससे लेवरेज्ड ट्रेडर्स को जबरन ही बेचना पड़ा। और चौथा, प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी में चांदी 4 गुना चढ़ी थी। ट्रंप इनॉग्रेशन के बाद अब करेक्शन हुआ है। अब देखिए प्लैटिनम, प्लैटियम ये सब भी 14 से 31% तक गिरी है। भारत में बजट 2026 के बाद इंपोर्ट ड्यूटी बहस ने दबाव भी बढ़ा दिया है। अब हालिया ट्रेंड्स क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए ऊंचाई से गर्त तक कैसे। जनवरी 2026 में चांदी $100 पार कर गई थी। ट्रंप की पॉलिसी और डी डॉलराइजेशन हाइप से ये पूरा जो सिनेरियो था वो सामने आया। 31 जनवरी को भारत में 4,20,000 प्रति किलो पीक पर चांदी पहुंच गई थी। फिर 1 फरवरी को 3.5 लाख रुपए, 5 फरवरी को 15% क्रैश और आज 6 को 40% कुल गिरावट चांदी में देखी जा रही है। एमसीएक्स पर फरवरी 2026 से कॉन्ट्रैक्ट 2,91,000 तक गया, फिर 2,68,000 तक। ग्लोबल स्पॉट 76 से $69 तक गया। सोना 2% गिरा, लेकिन चांदी 11 से 16% तक धसक गई। ये वॉलेटाइल मार्केट का संकेत है। पिछले महीने 11% चांदी नीचे गया, लेकिन 2025 शुरू से ही 2 गुना ऊपर अभी भी चल रहा है। अगर उतार चढ़ाव की बात करें तो ये सामान्य है, लेकिन इतना तेज उतार होना दुर्लभ है। अब चांदी क्यों खरीदे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए निवेश के फायदे क्या है ये समझिए। क्रैश में खरीदने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि चांदी जो है वो सेफ हेवन है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी में 50% तक की डिमांड देखी जाती है। लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो आपको प्रॉफिट होगा। अब भारत की बात करें, भारत में होली शादी सीजन से अब चांदी के जो रेट्स हैं उसकी डिमांड है उसमें तेजी आएगी। आरबीआई गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रही है, ऐसे में चांदी भी इसको पीछे पीछे फॉलो करेगी। सिक्के, बार्स, ETF या फिर SIP से आप चांदी खरीदें और 1 किलो 2,68,000 पर सस्ता है। अगले 6 महीने में 3.5 लाख रिकवरी अभी भी संभव है। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए सिक्के, किसानों के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड, SIP से औसत रेट भी आपको मिल जाएगा। शहरों की बात करें आज क्या रेट्स बने हुए हैं, तो चलिए इस पे भी रुक डालते हैं। दिल्ली मुंबई में 1 किलो चांदी 2,68,000 रुपए। चेन्नई में थोड़ा ज्यादा टैक्स लग रहा है। कोलकाता और पटना में अभी स्थिर रेट्स बने हुए हैं। एमसीएक्स स्पॉट में 5 से 10% ऊंचा लोकल मार्केट है। हमेशा हॉलमार्क्ड आप ही खरीदें, ये आपके लिए टिप्स है। आप ऑनलाइन IIFL करें और ग्रो से आपको सस्ते दाम मिल जाएंगे।
पुरानी चांदी बेचने का मौका अगर होल्डिंग लॉन्ग थी, ये बिल्कुल सही मौका है। अगर आप लंबे वक्त से चांदी को होल्ड कर रहे थे, पुरानी चांदी आपके पास में है, तो ये बिल्कुल सही समय है उसे बेचने का। लेकिन नए निवेशक वेट करें, आपको इसमें स्थिरता मिलेगी। स्मार्ट निवेश टिप्स: पहला, एसआईपी शुरू करें। महीने में 10 से 20 हजार की एसआईपी शुरू करें। दूसरा, 100 से 500 ग्राम का बार ले लें। तीसरा, 2,60,000 के नीचे एंटर करें। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइनीज सेलिंग खत्म होगी तो फिर रिकवरी संभव है। रॉस नॉर्मन का कहना है कि चीनी कसीनो बाहर है और अब स्टेबल हो चुका है। टैक्स लगभग 3% तक जीएसटी लगेगा, लेकिन 20% का कैपिटल गेन होगा। इसलिए आप शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी ना खेलें, लॉन्ग टर्म पर अपना फोकस रहें। गौरव गर्ग का कहना है कि 2,80,000 तक का टारगेट है और ऐसे में सावधानी बरतें, फर्जी डीलर से जरूर बचें और अपने पास में बिल्स जरूर रखें। अब आगे क्या? देखिए, भविष्य का आउटलुक जो कहते हैं वो एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक है। यूएस डेट चिंता में है। ट्रेड वॉर, सेंट्रल बैंक से खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। H2 2026 में $100 वापसी की संभवता रखता है, लेकिन भारत में 16 पुश से डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन डॉलर और फेड वॉच आप जरूर करते रहें। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश है, इसलिए लॉन्ग टर्म आपके लिए फायदेमंद है। सावधानियां बरतें और फेक रेट्स ना देखें। एमसीएक्स या फिर स्थानीय एसोसिएशन से चेक करते रहें। अपने पास में बिल, जीएसटी, तमाम चीजें जरूर रखें और ज्यादा गिरावट पर घबराएं नहीं। ये साइकिल है। आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% चांदी को रखें, लेकिन अन्य को डाइवर्सिफाई करें। वॉलेटिलिटी अभी भी रहती है। देखिए, संकट में ही अवसर खोजना है, यही निष्कर्ष है। 40% क्रैश डरावना है, लेकिन खरीदारी का ये सिग्नल है। एक बार चांदी फिर चमकेगी, आप देखिएगा जरूर। और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि आने वाले समय में चांदी के क्या भाव हो सकते हैं। धन्यवाद।